दोस्तों टारगेट स्टडी IQ चैनल को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। दोस्तों हमारे किसी भी PDF को परचेज करने के लिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। हमारा नंबर सभी लोग नोट कर लीजिए 7238969297। एक बार नंबर आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए 7238969297। अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स के PDF को परचेज करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज है 20 अक्टूबर 2021 और 20 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी शानदार क्वेश्चंस बनते हैं उसको पूरे जोश के साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंट में देखो आपने एक खबर सुनी थी कि हाल ही में अडानी समूह, देखिए अडानी समूह ने जब ये लखनऊ वाला एयरपोर्ट है उसको अपने अंडर में लिया था, वो वाला क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार पूछा गया है। तो यानी कि अडानी जब भी किसी प्राइवेट एयरपोर्ट को या किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लीज पर लेता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अभी एक दोस्तों क्वेश्चन बना है कि अडानी समूह ने अक्टूबर 2021 में केरल राज्य के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का परिचालन नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। मतलब वो लीज पर लेता है, बेसिकली किसी भी एयरपोर्ट को वो लीज पर ले लेता है और अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करने लगता है। जबकि पूरे देश में इस चीज़ को लेकर विरोध हो रहा है कि क्यों सरकार क्यों ऐसे कदम उठा रही है, वो क्यों लीज पर दे रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को। इसको लेकर विरोध भी हो रहा है कि प्राइवेट फर्म्स को क्यों दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। तो इसमें आप लोग देखेंगे साफ साफ लिखा है कि तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अक्टूबर 13 एंड 14। ठीक है, तो इसकी चाबी यहाँ पर शो करी गई है। इसका मतलब होता है कि अडानी अब इसको चलाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। केरल का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम, उसको हाल ही में अडानी ने टेक ओवर कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक नोट आपको समझना है कि आपको याद होगा अक्टूबर 2021 में ही राजस्थान का एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था कि राजस्थान के जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को भी अडानी ने लीज पर ले लिया है। ठीक है, अब दोस्तों चूंकि हमने इसमें केरल के बारे में डिस्कस किया है तो केरल के स्टैटिक जीके कुछ ऐसे हैं जो कि एग्जाम में कितनी बार आपने देखे होंगे। जैसे कि एक है केरल के जो डांस के फॉर्मेट है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो केरल का एक डांस का फॉर्मेट है जिसका नाम है कथकली। कौन से राज्य का है? केरला का है। इसके बाद में आता है मोहिनी अट्टम। कौन से राज्य का है? ये भी केरला का है। इसके बाद में आता है केरला का जो लोक नृत्य है कौन कौन सा है? तो ये है कोलकाली है। इसके बाद में कूडियाट्टम है। इसके बाद में थेयम। ये तीनों जो डांस के फॉर्मेट हैं ये केरला के डांस फॉर्मेट हैं, केरला के नृत्य हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और पूरे जोश के साथ में जब भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो तो कॉन्फिडेंस में कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बोल्डनेस के साथ में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, दबे हुए नेगेटिव थॉट के साथ में तैयारी नहीं होती है, पूरे जोश और उमंग के साथ में सीने ठोक कर तैयारी होती है। क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि हाल ही में किस संगठन ने वर्ष 2021 के लिए ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, बहुत ही प्यार से समझना, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी करी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसको हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट को हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि ये हेल्थ से संबंधित एक रिपोर्ट है तो इसको हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। इसमें आप देख सकते हो WHO के द्वारा एंड टीबी, ठीक है, टीबी को लेकर एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। अब चूंकि इस रिपोर्ट की डिस्कशन कर रहे हैं तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड टीबी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। इसके अलावा भारत ने टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा है? तो भारत ने एक लक्ष्य बनाया था कि 2025 तक वो टीबी को उन्मूल कर देंगे, यानी कि इरेडिकेट कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कब तक रखेंगे? 2025 तक। बहुत अच्छे से याद रखना, ये छोटे छोटे फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2025 तक भारत ने टीबी को समाप्त करने का एक बहुत ही शानदार लक्ष्य रखा है।
साथ ही साथ में चूंकि WHO के बारे में डिस्कस किया है तो WHO से जुड़े हुए स्टैटिक जीके भी रिवीजन कर लेते हैं कि WHO को फाउंडेड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है WHO का मुख्यालय और इसके महानिदेशक का नाम। तो WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम गेब्रेसस। ठीक है, तो टेड्रोस एडहानोम गेब्रेसस ये इसके महानिदेशक का नाम है, जो कि आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार ये पूछा जा सकता है। अब दोस्तों चूंकि हमने इसमें रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया है तो क्यों ना हम छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ रैंक और रिपोर्ट आप देख रहे हैं पिछले महीने की रैंक ऑफ रिपोर्ट्स को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसमें देखो एक इंडेक्स था जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। उसमें जर्मनी को पहला स्थान मिला था और इसको UNIDO के द्वारा रिलीज किया गया था। इसके बाद में आता है आपका हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत को तीसरा स्थान मिला था और इसमें अमेरिका को पहला स्थान मिला था। हाल ही में रिलीज़ करे गए टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 400 की लिस्ट में भारत के 3 इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है और इसमें पहले स्थान पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इसके बाद में आता है आपका NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में IIT मद्रास को पहला स्थान दिया गया है। इसके बाद में आता है आपका बिल्डिंग अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया रिपोर्ट को नीति आयोग ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसके बाद में आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में इंडिया को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि स्विट्जरलैंड को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस रिपोर्ट को WIPO के द्वारा रिलीज किया जाता है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में इंडिया को 59th पोजीशन मिला है और डेनमार्क को पहला स्थान मिला है। इस इंडेक्स को सर्फसार्क कंपनी रिलीज करती है। तो ये छोटे छोटे जो रिवीजन है ये आपके लिए बहुत बड़े बूस्टर की तरह काम करेंगे। एग्जाम में आपसे बार बार ये पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट करंट अफेयर्स का शानदार क्वेश्चन बनता है कि अक्टूबर 2021 में किस ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने किस ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ने मिलकर बच्चों और किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कोलैबोरेशन किया है। तो आंसर हो जाएगा, वैसे तो हमें लगता है कि जैसे ये जो बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य है इसका ICC से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आंसर वही हो जाएगा। एक्चुअल में ICC एक प्रोजेक्ट चला रहा है काफ़ी लंबे समय से, जिसमें कि वो बच्चों के जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, जिसके चलते उसने हाल ही में यूनिसेफ के साथ में साझेदारी करी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक फ़ोटो देखेंगे, जब आप इसको PDF से रिवीजन करोगे तो आपको ये फ़ोटो बहुत ध्यान देना है। फोटो में क्या है, आप देख रहे हैं कि ICC का लोगो लगा हुआ है और बगल में आपको यूनिसेफ का लोगो दिख रहा है। तो जब आप फोटो से पढ़ोगे तो फोटो में आप क्या करोगे, अपने पेन से इस तरीके से आप बना लेना प्लस का निशान। इसका मतलब है भैया इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है। तो क्वेश्चन भले भूल जाओ, एग्जाम में जब क्वेश्चन सामने दिखेगा तो अचानक से ये इमेज स्ट्राइक कर जाएगी। इसी वजह से मेरे हर एक क्वेश्चन में आपको एक इमेज जरूर मिलेगा कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे ICC के बारे में। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है, एग्जाम में हजारों बार पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ICC की स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 को हुई थी। ICC के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष का नाम है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में समझते हैं। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है हेनरीटा H. फोर। इसकी स्थापना हालांकि नहीं पूछता है, इसका मुख्यालय और इसके जो निदेशक हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले शानदार क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2021 में अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया का सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। तो आंसर इसमें हो जाएगा, इसमें आंसर आपका हो जाएगा विलियम सैटनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम सैटनर जो है ये अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं, विलियम सैटनर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विलियम सैटनर का एक फोटो देख सकते हैं
यहाँ पर इनकी जर्सी में भी आप देख सकते हैं विलियम सैटनर, और ब्लू ओरिजिन नाम के इस रॉकेट से इनको लॉन्च किया गया था, और ये दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं स्पेस में जाने वाले। ये है कौन? ये बहुत ही फेमस एक कनाडाई अभिनेता हैं विलियम सैटनर, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे ओल्ड एज व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय से आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस बना रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्यार देने में कमी मत करिए। देखिए क्या होता है कि आपका जो लाइक है उसी से हमें पता चलता है कि आप हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, उसमें हमें और अच्छा कुछ करने की ज़रूरत है। ये सब पता चलता है लाइक से। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर ज़रूर किया करो। इसके बाद में आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बना है कि किस देश की सेना ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अभ्यास जिसका नाम है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। तो एक ये पेट्रोल एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें कि गोल्ड मेडल जीता है भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास, ये यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जा रहा था। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं भारतीय सेना की एक टुकड़ी है, उसने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी ने इसमें जीता है, तो आंसर हो जाएगा कि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली गोरखा राइफल्स जो है, गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स जो है, उसने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है ये 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 तक यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में आयोजित करी गई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, जिसमें कि भारत ने भी पार्टिसिपेट किया और भारत की जो गोरखा जो सेना का टुकड़ी है उसने इसमें गोल्ड मेडल जीत लिया। बहुत ही बड़ी बात है। अब इसमें देखो क्या होता है कि अगला जो शानदार करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बना है वो बना है आपका एक गवर्नमेंट स्कीम को लेकर। क्वेश्चन बना है कि किस राज्य ने मेरा घर मेरे नाम, मेरा घर मेरे नाम नामक एक नई गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा मेरा घर मेरे नाम नाम से एक योजना है जिसको पंजाब सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। इस योजना के नाम से ही पता चल रहा है इसका काम मेरा घर मेरे नाम, मतलब कोई एक घर होगा किसी व्यक्ति का, लेकिन वो उसके नाम पर नहीं है, वो सरकार की ज़मीन है जिस पर कि घर दिया गया है और वो फाइनली उस व्यक्ति के नाम पर कर दिया जाएगा जो कि वहाँ पर उस घर में रह रहा है। तो ये जो योजना है इसका काम हमें पता चल गया। किस राज्य में लॉन्च करी गई है, तो पंजाब सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसमें आप देख सकते हैं पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम नाम से इस योजना को हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया। अब इसमें आप एक चीज़ और समझनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि पंजाब में एक घर है, मतलब कुछ किसानों के घर हैं जिसको लाल लकीर घर नाम से जाना जाता है। लाल लकीर घर कौन से हैं? क्या होता है किसी भी गांव में, किसी भी रूरल एरिया में क्या होता है कि ये खेती करने योग्य ज़मीन होती है और खेती करने वाले जो लोग होते हैं वो गाँव के एक छोटे से कोने में रहते हैं। तो ये जो सरकार ने पुराने समय में क्या होता था कि सरकार बहुत सारी ज़मीन किसानों को देती थी बटाई पर कि आप इसमें खेती करो और यहाँ पर रहो। तो यहाँ पर लोग बस गए, रहने लगे। तो इन मकानों को पंजाब में लाल लकीर मकान बोला जाता था, लाल लकीर वाले मकान। तो अभी पंजाब सरकार ने क्या घोषणा करी है कि वो ऐसे मकानों को उन लोगों को आवंटित कर देगी जो कि इन मकानों पर रह रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसमें मतलब इसका पूरा प्रोसेस होगा। और अभी रिसेंट में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ था। मतलब वहाँ पे जो सीएम है उनको उनके पद से हटवा दिया गया था, इस्तीफा दे दिया था उन्होंने बाद में। और पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हाल ही में बने हैं वो बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत चन्नी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं और वहाँ के राज्यपाल का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो चरणजीत चन्नी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब फटाफट से अगर हम रिवीजन करना चाहें तो पंजाब के कुछ नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमें यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सभी के नेशनल पार्क पता होते हैं, लेकिन पंजाब का पूछ लिया जाए तो 90% बच्चे गलत करते हैं। तो आंसर इसमें देखो क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अबोहर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, पंजाब में है। हरिके वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है।
महेंद्र जूलॉजिकल पार्क पंजाब में है, वीर भादसो राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, ये भी पंजाब राज्य में स्थित है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला शानदार क्वेश्चन हमारा बना है साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है जब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा करी है। तो इंग्लिश में समझो इसको जुपिटर से ट्रोजन एस्टेरॉयड, जुपिटर का जो ट्रोजन एस्टेरॉयड है उस मिशन उसको अध्ययन करने के लिए एक मिशन नासा ने लॉन्च किया है जिसका नाम है मिशन लूसी मिशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लूसी मिशन को हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं, लूसी मिशन। इसके बारे में ज़रूर सर्च करना, नेट पर यूट्यूब पर इसके बारे में सर्च करना, इसके बारे में समझना पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नासा के बारे में जल्दी से। नासा का फुल फॉर्म सभी को पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा के हेड का नाम है बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। ठीक है, स्थापना इसकी पूछी नहीं जाएगी लेकिन आपको नॉलेज के लिए दे दिया है छोटा सा पॉइंट। अब अगला शानदार क्वेश्चन बना है अवार्ड्स को लेकर। क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना इस वीडियो को। क्वेश्चन बनेगा कि भारत के किस व्यक्तित्व ने अर्थ शॉट पुरस्कार, अर्थ शॉट प्राइज को जीता है। अर्थ शॉट प्राइज किसने जीता है? तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विद्युत मोहन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, हाल ही में भारत के विद्युत मोहन ने अर्थ शॉट प्राइज को जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं विद्युत मोहन का फोटो, लिखा है विद्युत मोहन नेम्ड अमंग प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज विनर। याद रखना, किसी भी इंटरनेशनल अवार्ड को कोई भारतीय जीतेगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार को इको ऑस्कर इस पुरस्कार को इको ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये 17 वर्षीय व्यक्ति हैं जिसका नाम है विद्युत मोहन, दिल्ली के हैं, इन्होंने इस प्राइज को जीता है। ठीक है, यह पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जाता है जो कि इस ग्रह को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, यानी कि वायु को शुद्ध कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं कि जो हमारा पृथ्वी ग्रह है इसको बचाया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, विद्युत ने एक क्लीन, इनको ये जो पुरस्कार है ये कौन सी कैटेगरी में दिया है, तो क्लीन अवर एयर कैटेगरी में, यानी कि इन्होंने वायु को शुद्ध करने के लिए कुछ काम किया है जिसके चलते इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने वायु को शुद्ध करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया है, काम किया है, उसको बोलते हैं तकाचर नाम से इन्होंने वायु के शोधन का काम किया है जिसके चलते इनको ये अवार्ड दिया गया है। तभी आप इसको यहाँ पर देखेंगे कि एग्री वेस्ट रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट, जो किसानों के खेत में जो फसल का बचा हुआ पार्ट होता है उसको रिसाइकिल करने के लिए, क्योंकि उसको अगर जलाएगा किसान तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, तभी देखो लिखा भी है यहाँ पर टकाचार नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसके चलते इनको अर्थ शॉट पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद में करंट अफेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन में बना है कि किस संस्था ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जियो स्पैटियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस संस्था ने, नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने हाल ही में भारत का एनर्जी मैप ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। अब इस एनर्जी मैप ऑफ इंडिया में क्या होगा कि भारत में एनर्जी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करी जाती है, मतलब कौन सा, जैसे कोई कोल प्लांट है, पावर प्लांट है या आपका थर्मल पावर प्लांट है, तो इन सभी को इस मैप में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आप किधर भी चले जाइए आपको पूरे भारत के अंदर में कहीं पर भी ये एनर्जी या इससे रिलेटेड चीज जो प्लांट है या कुछ भी है वो इस मैप में दर्शाया गया है। अब इस मैप को लॉन्च किया है नीति आयोग ने, विकसित किया है नीति आयोग ने। किसको साथ मिलकर, इसरो की मदद ली है और जो भारत का ऊर्जा मंत्रालय है इसके सहयोग से नीति आयोग ने हाल ही में इसको विकसित किया है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 जनवरी
15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष का नाम है। इसके सीईओ का नाम क्या है? अमिताभ कांत। अध्यक्ष और सीईओ दोनों इसके अलग हैं, याद रखना। अमिताभ कांत और नरेंद्र मोदी दोनों ही इसके आंसर अलग हैं, आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अगला शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास लिमिटेड यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है या फिर कौन अपॉइंट करे गए हैं? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में अमित रस्तोगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में अमित रस्तोगी ने एनआरडीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इनका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह यानी कि सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यानी कि सूर्य के अध्ययन के लिए ये जो सैटेलाइट है हाल ही में चाइना देश ने लॉन्च किया है, जो कि उनका पहला सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है चाइना लॉन्च्ड इस फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट और इसका नाम रखा गया है सीहे। ठीक है, इसका नाम रखा गया है सीहे। चाइना के बारे में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि चाइना की करेंसी क्या है? तो रेमनिबी वहाँ की करेंसी है। और चाइना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसको चाइनीज़ नहीं बोला जाता है जबकि उसको मैंडरिन बोला जाता है, मैंडरिन। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बाकी सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होंगी। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन बना है कि सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर एक हैंडबुक लॉन्च करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ में एक साझेदारी करी है? तो आंसर हो जाएगा कि सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजिंग यानी कि शहरी क्षेत्रों में जो प्लास्टिक होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसके कूड़े कचरे को कैसे मैनेज किया जाए, इसको लेकर इसका जो एक कह सकते हो हैंडबुक है वो हाल ही में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी, उसके साथ में एक लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सस्टेनेबल अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि यूएनडीपी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट मैंने आपको दे रखी है जिसमें कि आपको यूएन के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार मतलब पूछ लिए जाते हैं, उसके मुख्यालय कहाँ पर हैं वो सब दिए हैं। जैसे कि आपका जो FAO है उसका मुख्यालय रोम इटली में है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, इसी तरीके से इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ कि अभी आपका काम फिनिश नहीं हुआ है, मतलब मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ा दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे दोस्तों पॉइंट होंगे जो कि आप जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। समझ में तो सब आ गया, याद करने के लिए आपको चाहिए। तो देखो डेली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको PDF का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और बहुत ज़रूरी है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ। उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको वो PDF डेली बेसिस पर आप फ्री में दे रहे हैं। एक भी बच्चा आप ऐसा कमेंट मत करना कि सर डेली PDF नहीं मिल रहा है। डेली मॉर्निंग में आपको वो PDF शेयर किया जा रहा है। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर चैनल पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हो रहा है। बस ज़रूरत है आप सभी को जागरूक होने की, चैनल से जुड़ने की। तो जितना ज़्यादा मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो आपसे मैं लेना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक करके इसको हर जगह शेयर करने में आपका योगदान हमारे लिए बहुत काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।